मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय शंकर मौर्य। मैं यहाँ पे न्यूरो सर्जन हूँ गोरखपुर में। यहाँ न्यूरो सर्जरी की प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 2018 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद से शैक्षिक सेवानिवृत्ति ली है। मैं मेडिकल कॉलेज में राजकीय सेवा के समय में भी और अब प्राइवेट प्रैक्टिस में भी अपने मरीजों को, विशेषकर जो छात्र लोग हैं, उनको कुछ महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने को देता हूँ, जिससे उन्हें मोटिवेशन हो, उनमें भी महान बनने की एक इच्छा जागृत हो और दूसरी चीज़ उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़े, जो कि उनकी पढ़ाई एवं बाद में कंपटीशन में काम आता है। इस कड़ी में ये एक पुस्तक है 300 महान व्यक्तित्व। इसमें 300 महान व्यक्तियों के जीवनी हैं, जो कि भारतवर्ष एवं पूरे विश्व के भी हैं। यह किताब काफ़ी उपयोगी है सामान्य ज्ञान के हिसाब से। इसको मैं विद्यार्थियों को और अन्य पुरुषों को या बुजुर्गों को भी पढ़ने को देता हूँ कि वो लोग पढ़ के इस उम्मीद के साथ कि पढ़कर वो लोग वापस कर देंगे और दूसरे लोग इसका उपयोग कर सकें। और किताबें जो देता हूँ, प्लेटो, ये महान यूनानी दार्शनिक थे जो कि अरस्तु के गुरु थे। इनके जीवनी इसमें लिखी गई है कि जीवनी ये सुविचार है। ये बहुत अच्छे पूरे विचारों का संग्रह है। अक्सर आप लोग फेसबुक, सोशल मीडिया पे देखते हैं सुविचार। इसका मैंने कलेक्शन कर दिया है और इसको मैं सभी लोगों को पढ़ने के लिए देता हूँ। अरस्तु यूनानी दार्शनिक जो कि प्लेटो का शिष्य थे और महान विजेता अलेक्जेंडर सिकंदर के गुरु थे, महान यूनानी दार्शनिक। इन्होंने बहुत से क्षेत्रों में काम किया है, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, बहुत क्षेत्रों में इनका काम रहा है। सुकरात, ये महान दार्शनिकों की कड़ी में सबसे पहले हैं सुकरात। ये वहाँ की जनता को राज की परेशानियों के बारे में बताते थे, लोगों में तर्क शक्ति के विकास करते थे, वैज्ञानिकता का विकास करने और गलत चीज़ को बर्दाश्त न करने कहते थे। गलत चीज़ है उसके विरोध की बात करते थे, इसीलिए इनको विष भी दिया गया था। विष जो दिया गया था वो भी गलत निर्णय था, बहुमत से नहीं था। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारतवर्ष की पहली स्वतंत्र सरकार बनाई थी। वे उसके प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनकी सरकार को 11 देशों ने मान्यता दी थी, उसमें के सोवियत यूनियन ने भी मान्यता दी थी। इन्होंने अपनी करेंसी चलाई थी, इनका अपना एक अलग से रेडियो था और उसमें 11 देशों ने इनकी सरकार को मान्यता दी थी। इनके ही डर से ब्रिटिश लोग यहाँ से भागे। इनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे देश के स्वतंत्र भारत के एक महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1965 के युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में देश का नेतृत्व किया एवं जनता को आह्वान किया कि जय जवान जय किसान। खाद्यान्न की कमी की वजह से उन्होंने कहा था लोग एक समय खाना खाएं एवं गमलों में फूल के बदले गेहूँ बोए, और उसकी शुरुआत उन्होंने खुद किया था। धम्मपद, यह भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसको मैं सभी लोगों को पढ़ने के लिए दे देता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकी स्वतंत्रता के क्रांति के महानायक, महान वैज्ञानिक, महान समाज सुधारक। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद, इसके बारे में करीब सभी लोग जानते हैं। इन्होंने समुद्र बहुत से क्षेत्रों में जा कर के जीव जंतुओं का अध्ययन किया एवं उनके विकास के बारे में एक थ्योरी सिद्धांत दिया, जिसको विकासवाद कहा जाता है। ज्योतिबा फुले दंपत्ति, ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने 1948 के समय में पूना जैसे शहर में महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। माता सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थी, इनको ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया एवं 1948 में पूना में पहला लड़कियों के लिए, विशेषकर दलित एवं पिछड़ी जाति के लोगों के लिए स्कूल खोला। सावित्रीबाई भारतवर्ष की पहली शिक्षिका बने।
सिखों के 10वें एवं आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह महान देशभक्त, इनकी बहुत सी पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया। इनके चारों पुत्र एवं इनके पिताजी एवं ये खुद भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। इन्होंने खालसा पंथ बनाया। आचार्य चाणक्य देश के एक महान राजनीतिक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। इन्होंने अपने बुद्धि, अपने राजनीतिक कूटनीति सबकी वजह से एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कराने में अपना योगदान दिया और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सेनापति भी थे, उनके गुरु भी थे। मदर टेरेसा एक नर्स के रूप में अल्बानिया से यहाँ हमारे देश में आई। यहाँ की गरीबी एवं अशिक्षा को देख करके इन्होंने लोगों को शिक्षित किया, उनमें स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार किया और उनको अच्छा जीवन देने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पूरा भारतवर्ष के लिए काम किए। जीवनोपयोगी तथ्य, इसमें जीवन जीने के कुछ नियम होते हैं, उस नियमों का कुछ इसमें विवरण मैंने कलेक्शन किया है। ये मैं हर तरह के मरीजों को, हर तरह के लोगों को समाज में बंटवा देता हूँ, जिससे लोग पढ़ें और समझें इसको। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक, इनके सहयोग से एवं अंग्रेजों के समय में इन्होंने बहुत प्रयत्न किया एवं सती प्रथा जैसे कुरीत को भारत देश से खत्म कराया और एवं अन्य भी सामाजिक परिवर्तन इन्होंने किया। एक महान समाज सुधारक। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक, इनके बारे में करीब सभी जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी थे और ये इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। इनकी जीवनी के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भारतवर्ष के प्रथम उप प्रधानमंत्री, और इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा 500 रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार देने के बाद भी सबको समझा बुझा करके करीब 600 रियासतों को मिला के एकीकृत भारत की स्थापना किया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, इन्होंने अंग्रेजों से दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता दिलाई एवं ये विश्व के महान नेताओं में इनकी गिनती होती है। इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता की अलख महात्मा गांधी ने जलाया था, इसलिए इनका भारत देश से विशेष लगाव रहा है। भगवान बुद्ध के बारे में विवेकानंद के विचार। निर्मल धारा धर्म की बहुत सरल भाषा, इसको हर तरह के मरीजों को मैं पढ़ने के लिए दे देता हूँ। इन सब किताबों को इस अनुरोध के साथ मैं देता हूँ कि पढ़ करके हमको वापस कर दें, क्योंकि सबका खर्च वहन करना संभव नहीं है। छत्रपति शिवाजी महान मराठा सम्राट जो कि अंग्रेजों औरंगजेब के शोषण के खिलाफ खड़े हुए एवं मराठा साम्राज्य की स्थापना किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनकी आत्मकथा। ये आत्मकथा मैं 300 खरीद के लोगों को बंटवा चुका हूँ पढ़ने के लिए और उनको दे दिया हूँ कि आप लोग पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। अब्राहम लिंकन एक महान अमेरिकी राष्ट्रपति, इनके समय में गृह युद्ध हुआ, उसको इन्होंने शांत कराया और अमेरिका में दास प्रथा को खत्म कराया था। स्टीफन हॉकिंस जो कि एक विकलांग थे, इनको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया था, इसकी वजह से इनको चारों हाथ पैर कमजोर थे। सांस लेने के लिए नली काट के बनाई गई थी, पेट से खाने के लिए अलग से नली बनाई गई थी। इनका दिमाग एकदम सही था। ये अपने क्षेत्र के महानतम वैज्ञानिक हुए खगोल शास्त्र के रूप में, और इन्होंने ये भी कहा था कि उनके अनुसार विश्व में, पूरे सृष्टि में, विश्व में कहीं भी कोई भगवान नहीं है। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक, इनकी जीवनी इसमें। यह मैंने कुछ पम्फलेट छपवाया है अंधविश्वास पाखंड के विरुद्ध सभी लोगों को, विशेषकर औरतों को पढ़ने के लिए मैं जरूर देता हूँ। इन सब पुस्तकों के अलावा भी कुछ महान व्यक्तित्व छूट जाते हैं जिनके बारे में किताब नहीं छपी है, उनको मैं अपने पुस्तकों से या इंटरनेट से मतलब खोज कर लिखा हूँ,
मैडम क्यूरी के बारे में, एक बोस्टन टी पार्टी है, राष्ट्रनायक गुरु गोविंद सिंह के बारे में, दशरथ माझी माउंटेन मैन 20वीं शताब्दी के शाहजहां जिसने कि जनता के लिए पहाड़ काट के रास्ता बनाया, एक महान बिहार का रहने वाला, बिहार गया का रहने वाला, इसने छेनी हथौड़े के बल पे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया। मार्को पोलो एक महान यात्री जो कि इटली से चीन गया था, स्थल मार्ग से वापस समुद्र मार्ग से आया। इसने पहली बार स्थल मार्ग से चीन तक यात्रा किया एवं वहाँ पर बहुत दिनों तक उस समय के सम्राट के साथ काम भी किया। बाद में वो अपने देश वापस आया। जहांआरा शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी, अपनी माँ मुमताज़ बेगम की मौत के बाद इसने अपने सभी भाइयों और पिता की सेवा की एवं पिता के साथ जेल में 6 साल समय बिताया था। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति एवं अमेरिकी क्रांति के सेना नायक। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक जिसने अपनी जिंदगी एक लैब टेक्नीशियन के रूप में शुरू किया एवं विद्युत के क्षेत्र में बहुत से आविष्कार किए। आज जो बिजली हमको मिल रही है उसकी खोज में इनका बहुत बड़ा हाथ था, महान वैज्ञानिक। समुद्री रास्तों की खोज, इसमें कोलंबस का नाम सबसे आगे आता है। उसके बाद वास्को डिगामा ने भारत के लिए खोज की थी, भारत के लिए समुद्री रास्तों की खोज की थी। मैगलन जो कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आया था, उसने सिद्ध किया कि दुनिया गोल है। इसके बाद यहूदी इजराइल के बारे में मोटा मोटा उनकी जानकारी दिया है। यहूदी लोग 4000 साल पुराने लोग हैं। यह यहूदी धर्म प्रथम अब्राहमिक धर्म है। ये लोग केनान इजराइल में आके बसे। वहाँ पे सूखा पड़ने के बाद ये लोग मिस्र में चले गए, जहाँ के राजाओं फराओं ने इनको 400 साल तक के लिए गुलाम बना रखा। फिर इनके पैगंबर हजरत मूसा ने इनको वहाँ से आज़ाद किया, वापस सिनाई पर्वत पे आए और हजरत मूसा के मृत्यु के बाद ये लोग इजराइल में आए, जहाँ पे इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए, जिसमें से सोलोमन, दाऊद बड़े बड़े महान राजा हुए हैं। बाद में फिर इनके ऊपर अकीदियन लोगों ने और रोमन लोगों ने आक्रमण कर दिया। इनको अंत में 70 ईस्वी में रोमन लोगों ने आक्रमण करके इनको अपने देश से भगा दिया। ये लोग 1950 साल तक पूरे विश्व में डर भागते रहे। हर जगह जहाँ भी जाते वहाँ लूटे जाते, मारे जाते, भगा दिए जाते, संपत्ति छीन ली जाती। अंत में 1948 में इनका देश इजराइल बना। यहूदियों की पूरी जनसंख्या पूरे विश्व में 1.5 करोड़ है, जो कि 0.2% होती है, लेकिन इनके पास 22% नोबेल पुरस्कार है। एक बहुत महान कौम जो कि इतना कष्ट दुख सहने के बाद भी हर फील्ड में बहुत आगे हैं। इन लोग सबसे उच्च से उच्च शिक्षित लोग होते हैं। इनको पुस्तक के लोग कहा जाता है। इसके बाद मंगोलों के बारे में मैंने लिखा है। चंगेज खान विश्व का महानतम विजेता, लगातार मैदान के रूप में सबसे बड़े क्षेत्रफल पे चंगेज खान ने राज्य किया था। एक सामान्य से परिवार से ऊपर उठ करके एक विश्व का महानतम विजेता बनना और 51 साल की उम्र में इसने विश्व विजय की शुरुआत किया और 23 साल में इसने पूरे एशिया और पूर्वी यूरोप पर पूरा कब्जा कर लिया था। बोस्टन टी पार्टी है जो कि अमेरिकी लोगों ने ब्रिटेन की चाय को समुद्र में गिरा दिया था और ये अमेरिकी क्रांति का हिस्सा था। इस तरह से मैं इन सब पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए देता हूँ, जिससे उनका व्यक्तित्व विकास हो, उनका जनरल सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज बढ़े और उन्हें महान बनने की इच्छा जागृत हो, महान लोग बने। धन्यवाद।